हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूं कि मेरा वीज़ा और विद फैमिली और 8 महीने के बच्चे का भी वीज़ा लग गया है, वो भी मात्र 3 से 4 दिन में। और उसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा रोबिन भाई का, जिन्होंने इतने स्मूथ तरीके से इस काम को कराने में मतलब हर तरीके से पहल की है। उन्होंने हर तरीके से सपोर्ट किया है और बहुत जल्दी ये कहेंगे कि अगर आपको भी फैमिली वीज़ा वगैरह कोई लगवाना है तो भाई से ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और फैमिली वीज़ा के भी वो एक्सपर्ट हैं। वैसे अगर कहीं का भी आपको वीज़ा लगवाना है तो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन सेनेगल में मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और बाकी वीज़ा वगैरह भी काफ़ी दोस्तों के भी लगवाए हैं, तो बेस्ट है। तो रोबिन भाई को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अभी बच्चे का 1 महीने पहले ही पासपोर्ट बनाया था और उससे पहले ही ये काम उन्होंने करवा दिया। तो मैं सबसे पहले भाई रोबिन को और सभी को कंग्रेचुलेट करूँगा कि इतना तो अच्छा हेलो काम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्रूव्ड जापान के फैमिली वीज़ा के बारे में। तो ये आप लोग देख सकते हो भाई, ये 3 वीज़ा हैं और ये रिसेंटली अप्रूव हुए हैं। इनके बारे में बात करेंगे, इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट ट्रेंड क्या है स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा का, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले भाई मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना। पहली चीज़, भाई हम किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं है, यानी कि कोई आपको अगर ये बोलता है कि भाई मैं उनका काम करता हूँ या वो मेरे से काम करवाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो भी काम करते हैं हम खुद ही करते हैं और अपने बिहाफ पे करवाते हैं। अगर आपको कोई दूसरा बंदा आपको ये बोलता है कि भाई मैं रोबिन भाई का काम करता हूँ या वो मेरे से काम कराते हैं, आप मेरे से काम कराओ, तो वो फ्रॉड हो सकता है भाई। तो इस चीज़ से आप लोग बचो। दूसरी चीज़, स्पेन का वीज़ा का रेशो भाई मॉडरेट है, यानी कि बुरा नहीं है तो उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। दोनों ही चीज़ें आप इसको लेके चलना। और उसके बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, आपकी प्रोफाइल के बिहाफ पे आपको वीज़ा मिलता है। अपने मोस्टली अपने वीज़ा देखे होंगे और मोस्टली स्पेन के ही देखे हैं आपने। तो ये जो प्रोफाइल थी भाई, जो जिनकी मैं आपको अभी वीज़ा दिखा दिखा देता हूँ, 1 मिनट, जो अपनी वीडियो में अभी देखा ही है उनको। तो ये भाई साहब, इनकी प्रोफाइल क्या थी, इनकी हमने ऑलरेडी वीज़ा करवा रखी है। इनका हमने पहले भी वीज़ा कराए हैं, शैनिगन। और इनको अभी रिसेंटली ये मिला है विद फैमिली। तो विद फैमिली इनको ये वीज़ा मिला है भाई। इनका फ्रेश पासपोर्ट था, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई ऐसा अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं। जो फैमिली के डॉक्यूमेंट लगते हैं, स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो लगते हैं। बट इनकी खुद की कोई प्रोफाइल नहीं थी। बट बेनिफिट में क्या हो गया, इनको फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल गया। इन फ्यूचर इनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। आपको पता ही है, शेंगन वीज़ा होता तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो शेंगन वीज़ा लेने के लिए मैं इसमें फैमिली की बात कर रहा हूँ भाई इस वीडियो में, कि फैमिली है, स्पॉन्सर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या बच्चे हैं, उनका वीज़ा अगर आप लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हैं। जैसे अभी हस्बैंड की प्रोफाइल ठीक थी, हस्बैंड का ऑलरेडी शेंगन वीज़ा था, इनका हमने पहले स्पेन ही कराया था। और अभी इनका प्लान ये था कि भाई इनको 2 साल का मल्टीपल मिल जाए विद फैमिली। पहले फैमिली का नहीं डाला था कभी भी, ये फ्रेश डाला था। बट इसी में ये भी एक ऑप्शन हमने डाला था कि भाई इनको 2 साल का मल्टीपल एंट्री मिल जाए, बट वो 2 साल का तो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार फैमिली के साथ जा रहा बंदा और पासपोर्ट जैसे हरियाणा का एड्रेस है, तो हो सकता है कि भाई कुछ ना कुछ लूप होल हो। वो काउंसिल को भी लगता है ये चीज़, तो इसीलिए उनको सिर्फ टाइम टू टाइम उनको दे दिया वीज़ा। और इसके अलावा सिर्फ ये टाइम पीरियड में जाएंगे, घूम के आएंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम जब अप्लाई करेंगे तो हो सकता है इनको 2 साल का या फिर 3 साल का या फिर 5 साल का भी मल्टीपल एंट्री मिल जाता है भाई, या मिल भी सकता है। तो ये था इनका खुद की प्रोफाइल, पहले लगा हुआ था। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, और कंट्री से स्पेन थोड़ा सा इसीलिए बेटर है क्योंकि भाई दुनिया जहान के लोग सिर्फ शेनिगन में कुछ 2-3 कंट्री पकड़ रखी हैं। जर्मनी, स्पेन, सॉरी जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और आपका ये इटली, फ्रांस। मोस्टली लोग जो हैं इनका वीज़ा डालते हैं, 3 या 4 कंट्री का। लेकिन वहाँ पे भाई आप लोग क्या करते हो, आप गूगल पे गए, आप लोगों ने देखा कि भाई सक्सेस रेशो किसका अच्छा है। आपने देख लिया कि स्पेन का सक्सेस रेशो अच्छा है, आपने गूगल पे चेक कर लिया। गूगल पे आपने चेक कर लिया, बट आपकी खुद की प्रोफाइल क्या है,
मान लेते हैं कि भाई स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, यानी कि वहाँ पे एक मंथ में मान लेते हैं कि 10,000 एप्लीकेशन चली गई। तो 10,000 एप्लीकेशन स्पेन की चली गई, उसमें से वो सक्सेस रेशो उसका कितना है? हो सकता है कि भाई उन्होंने मुश्किल से 1,000-1,500 वीज़ा दे दिए होंगे, बाकी वो रिफ्यूज़ ही मार देते। आपको लगता है कि भाई स्विट्जरलैंड के आपने वीडियोस देखी, किसी एक यूट्यूबर ने डाल दी, दूसरे ने भी डाल दी कि भाई स्विट्जरलैंड का वीज़ा आ रहा है, लेकिन किस बेस पे आया है, किस प्रोफाइल पे आया है, ये चीज़ आप नहीं समझते। अभी मैं इस वीडियो में आपको क्या बता रहा हूँ, अब मैं थंबनेल में लिख के डाल देता हूँ कुछ भी, यानी कि फैमिली का वीज़ा आ गया फ्रेश पासपोर्ट पे। हालांकि मैं झूठ तो नहीं बोला, क्योंकि थोड़ा सा खेल जाते हैं लोग इन वर्ड से। फ्रेश पासपोर्ट है बच्चे का और बीवी का, लेकिन हस्बैंड का तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो उनको तो पहले मिला हुआ है सैनिकन वीज़ा, तो उनके लिए कोई नई बात है नहीं, और उनके चांसेस भी ज़्यादा थे ऑब्वियसली। जब जिनके चांसेस ज़्यादा हैं, आपको तो सिर्फ ये दिख गया कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा आया, लेकिन फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा कैसे आया भाई, ये चीज़ भी तो आप देखो। आप सिर्फ थंबनेल देख लेते हो, फिर वीडियो ऊपर से देख लिया आपने, हाँ हाँ भाई स्विट्जरलैंड का अच्छा आ रहा है, गूगल पे भी मैंने देख लिया, डाल दो। जब रिजल्ट आएगा नेगेटिव। और मोस्टली लोगों के साथ यही होता है, मोस्टली लोगों के साथ यही होता है। आप गूगल पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, भाई उसके वीज़ा बड़े आ रहे हैं, वो डाल देते हैं और वो आ जाता है रिफ्यूज़। तो स्पेन एक ऐसी कंट्री मुझे लगी भाई जिसका मॉडरेट रहता है, वो ज़्यादा बुरा भी नहीं है तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। हाँ, वो बहुत सारे ऐसे केसेस में लो प्रोफाइल पे भी वीज़ा मिले हैं, अच्छी अच्छी प्रोफाइल तो मिलते ही हैं, और कुछ केसेस रिफ्यूज़ल भी आते रहते हैं। रिफ्यूज़ल भाई, ये इसका मतलब देखो, कोई ऐसा होता है कि भाई मान लो कि आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल हो, ये बड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ भाई, अगर आप लोग इस चीज़ को समझोगे तो खुद आप सारी चीज़ अपने खुद के मास्टर बन जाओगे। मान लो कि आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल हो, ऑस्ट्रेलिया ने आपको वीज़ा दे दिया, आपने ट्रैवल भी कर लिया, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि शेनिगन आपको वीज़ा 100% दे देगा। 100% मत मान के चलना आप इस चीज़ को। या फिर ऐसा भी नहीं है कि स्पेन आप ऑलरेडी ट्रैवल हो और ऑस्ट्रेलिया आपको 100% वीज़ा दे देगा, ऐसा भी नहीं। तो दोनों भाई, सबके हर एक कंट्री का रूल अलग अलग रहता है, हर एक कंट्री का जो काउंसलेट का वीज़ा इशूइंग प्रोसेस है वो सबका अलग है, तो सबका अलग अलग रहता है। तो ये मत आप बिल्कुल मत समझना कि कंफर्म 100% वीज़ा मिल ही जाता है या मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये बोल के कुछ एजेंट लोग आपसे लाखों रुपए जरूर ले लेंगे, ये चीज़ होती है, ये फैक्ट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप किसी से बात करते हो, बोले कि सर प्रोसेसिंग फ़ी तो आपको देनी है, तो प्रोसेसिंग फ़ी आपको देनी है तो भाई बाकी एम्बेसी फ़ीस भी आप दे दो, बाकी जो लगेगा तो आप पैसे ले लेंगे आपसे, वो नहीं लगेगा तो भाई सॉरी, नहीं लगेगा तो आपको क्या मिलता है, सॉरी। तो ये रहता है सबका, देखो काम करने का प्रोसेस अलग है, तरीका अलग है। हमारे यहाँ पे मैं पहले बोलता हूँ कि भाई आपकी प्रोफाइल ऐसी ऐसी है, इसके अकॉर्डिंग इतने चांसेस हैं, इफ़ यू वांट टू प्रोसीड तो आप प्रोसीड करो, अगर नहीं करना है तो मत करो। भाई ऐसा किसी को भी नहीं बोला जाता कि हाँ भाई आपका लग ही जाएगा और आपसे पैसे ले लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिनके चांसेस होते हैं उनको मुंह पे बोल दिया जाता है कि भाई इतने चांसेस हैं, आप ट्राई करो, लग सकता है और नहीं भी लग सकता, तो दोनों चीज़ें हैं। बट ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई सबका ही लग जाएगा, ये सबको ही वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, रियलिटी ये नहीं है, आप इस चीज़ को समझो। क्योंकि जब भी आप लोग ये सोचते हो कि भाई इस कंट्री का आ रहा है मैं भी डाल देता हूँ मेरा वीज़ा आ जाएगा, नहीं, प्रोफाइल मैटर बहुत करती है, उसी के बेस पे सारे वीज़ा मिलते हैं। तो ये वीज़ा आप लोगों को, अगर आप अप्लाई कराना चाहते हो, ठीक है, मान लो कि आप रेडी हो, आपने वीडियोस भी देख लिया, आप समझ भी गए, ठीक है, अब आपको लगता है कि अब मेरी प्रोफाइल में दम है तो मेरा लग सकता है, तो उसके रिगार्डिंग अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपकी 2 साल की ITR, आपकी बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की विद स्टैम्प और साइन, और एक आपका बिजनेस प्रूफ, अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या आता है, GST, MSME, खाली MSME है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, खाली GST है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई शॉप एक्ट लाइसेंस वगैरह है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी चल जाएगा। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं भाई, कवर लेटर है, आइटनरी है, होटल बुकिंग है, फ्लाइट है, इंश्योरेंस है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। ये सब रेडी करके आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप वहाँ पे जाते हो BLS में, फाइल सबमिट करते हो, उसके बाद आपको फिर वीज़ा इशू हो जाता है। इसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे बेस्ट है, ये भी चीज़ इसकी मैंने देखी सबसे बढ़िया है, विद इन अ वीक आपको रिजल्ट मिल जाता है भाई, इससे फास्ट प्रोसेसिंग टाइम किसी भी घंटे का नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि भाई इनका जो प्रोसेस है
और जैसे एप्लीकेशन का जो रेशो है वो थोड़ा कम है, यानी कि कम लोग एप्लीकेशन डालते हैं, और ऊपर से फिर इनका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ज़्यादा अच्छा है इनका, और कंट्री से कंपेयर करें तो। अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है, बड़ा इजीली मिल जाता है, और जो वीज़ा इशुएंस का प्रोसेस है इनका वो भी इतना बैड नहीं है, काफ़ी स्मूथ है। तो ये है इनका लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन जो आपको चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो अब किन लोगों को करना चाहिए भाई? जिन लोगों के पास देखो थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है, 2 या 3 कंट्री आपने ट्रैवल कर रखी हैं, बैंक बैलेंस आपका मेंटेन है, 3 या 4 से ऊपर आपका बैलेंस है अकाउंट में, और आपका कोई बिजनेस है या जॉब करते हो तो फिर तो 2-3 डॉक्यूमेंट अलग लगते हैं, आपकी सैलरी स्लिप 3 महीने की, और आपका जॉइनिंग लेटर और एक एनओसी लेटर, ये लगते हैं अलग से। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। जब भी आप अप्लाई करो तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। तो 2 से 3 घंटे की ट्रैवल हिस्ट्री एंड बैंक बैलेंस भी मैंने आपको बता दिया कितना होना चाहिए। और अब मैं आपको इनका भी दिखाऊंगा एक बार कि इनका बैंक बैलेंस कितना था। इनकी जो हस्बैंड की ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, पहले शैनिगन भी ट्रैवल तो भाई अच्छी थी ही, आप भी समझ सकते हो। जिनके शैनिगन लगे हुए हैं वो अगर फैमिली का करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो भाई। कैसे करना है? इंस्टाग्राम के थ्रू। आप इंडिविजुअल एप्लीकेशन डालनी है, आपको फैमिली की डालनी है, स्पॉन्सर की डालनी है, किसी की भी डलवानी है, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस के साथ आप डेफिनेटली भाई सर्विस ले सकते हो। और इस सर्विस में भाई सब कुछ इंक्लूड रहता है। आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं बोला जाएगा कि भाई आप टिकट उस बंदे से करा लो, इंश्योरेंस खुद कर लो या उससे करा लो, और ये डॉक्यूमेंट आप उससे बनवा लो, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट ए टू जेड फाइलिंग, कंप्लीट इन द सेंस इसमें क्या क्या इंक्लूड है, आपका कवर लेटर है, आपकी ट्रैवल आइटनरी है, होटल बुकिंग्स हैं, आपकी फ़्लाइट है, होटल आपका जो होल्ड रिजर्वेशन है फ़्लाइट का, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी आपसे रिक्वायर करती है वीज़ा सबमिशन के टाइम, वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सेम प्राइस में, सेम सर्विसेज में, जो भी हमारा प्राइस है। बजट है, बजट में है बिल्कुल भाई। और एम्बेसी फीस आप खुद पे करते हो और खुद ही जाके आप सबमिट करते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आफ्टर वीज़ा है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप खुद ही सबमिट करोगे, खुद ही रिसीव करोगे। दैट मीन्स कि जो फ्रॉड वाला सिस्टम है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था इनका प्रोफाइल, आप लोगों ने देख ही लिया है। बाकी अगर आप लोगों को सर्विस लेनी है तो सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, फॉलो करके इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है, स्क्रीन पे भी आ रहा है, यहाँ पे हम फॉलो कर सकते हो आप हमें। और आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है भाई, तो वहाँ पे आकर पूछ भी सकते हो। शैनिगन यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ऑलमोस्ट सारी जितनी भी कंट्री हम टूरिस्ट वीज़ा सभी का करते हैं, यूएसए को छोड़कर। यूएसए का हम नहीं करते भाई, ठीक है। तो कोई भाई अगर पूछता है तो यूएसए का हम बिल्कुल भी नहीं करते, बाकी सारी कंट्रीज़ का हम करते हैं विद नॉमिनल फाइल चार्जेस। तो आपका कोई डाउट रहता तो भाई इंस्टा पे आ जाना। अब मैं आपको एक बार लैपटॉप पे लेके चलता हूँ वहाँ पे। तो भाई यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ प्रॉपर कि इनका बैंक स्टेटमेंट देखो, एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, इसमें अमाउंट है इतना, और एक आईसीआईसी बैंक है, सेविंग्स है, दोनों ही सेविंग्स हैं, और उसमें इतना अमाउंट है, तो आप खुद ही देखो। और ये इनका एक कंपनी है, इनकी जो इनका कंपनी का अकाउंट है, और इसमें इतना बैलेंस था। तो देखो ये बैलेंस अगर नहीं भी होता है, ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, ये अगर नहीं भी होता है ना, तो भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ इस अमाउंट से काम चल जाता, इन दोनों अमाउंट से काम चल जाता, ये अगर नहीं भी होता तो टोटल ओवरऑल इनका म्यूचुअल फंड में भी था, आप देख सकते हो, एफडी भी है इनकी, ठीक है, और इतना डिपॉजिट है, और एडिशनल एफडी इतनी की है, ठीक है, टोटल आईएनआर इतना बन रहा है, ये एफडी का अमाउंट है। तो उसके अलावा इनकी इन्वेस्टमेंट भी थी, इतनी की इन्वेस्टमेंट इसमें था, ठीक है, और जरोदा में भी इनकी इन्वेस्टमेंट थी। तो जो फाइनेंशियली देखे तो प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी, बट फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भाई आपका सेविंग्स अकाउंट एक है या दो हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका सिंगल अकाउंट भी है तो भी इनके चांस, सिर्फ ये बैलेंस अगर इनके पास होता ना तो भी निकल जाता। सिर्फ 5 लाख जो समथिंग है ना दिखा रहा, सिर्फ ये भी होता ना खाली, तो भी चल जाता, क्योंकि इनकी ऑलरेडी उनको वीज़ा मिला हुआ है, और ऑलरेडी इनके पास शैनिगन वीज़ा था। तो इस अगर फाइनेंशियल ये जो आप देख रहे हो, ये जो फाइनेंशियल है, अगर आपका वैसे भी है फ्रेश पासपोर्ट पे भी, तो भी आपके शैनिगन वीज़ा के बहुत ही अच्छे चांस हैं, आपको वीज़ा 99.99% आपको वीज़ा मिल जाएगा, शैनिगन वीज़ा। तो इस चीज़ में आप कभी भी मतलब वो मत करना कि भाई फाइनेंशियल, मैंने बोला कि फाइनेंशियल अगर अच्छे हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी हो तो काम चल जाता है। ट्रैवल हिस्ट्री अगर अच्छी है तो फाइनेंशियल अगर सिर्फ ये अमाउंट भी होता ना, ये वाला, तो डेफिनेटली उसमें भी काम चल जाता, उसमें भी आपकी बात बन जाती।
वीज़ा मिलने की। तो ये थी भाई इनकी फाइनेंशियल डिटेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही थी। बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट मैंने आपको वीडियो में बता ही दिए हैं, ठीक है। अगर आपको भाई वीज़ा फाइलिंग करानी है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करो। हमारा किसी के साथ कोई लिंकअप नहीं है, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं है, कोई भी बंदा हमारा काम नहीं करता या हम किसी से काम नहीं कराते। आपको अगर कोई बोलता है किसी भी मीडिया के थ्रू, तो पहले आप हमसे कांटेक्ट करो, कंफर्म करो कि भाई वो हमसे काम करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, देन आप प्रोसीड करते हो। अदरवाइज़ अपनी ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना अपनी कोई किसी से बातचीत है। तो कॉन्टैक्ट अगर करना तो आप डायरेक्टली हमसे ही करो, वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू। दैट्स इट। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।